हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर भारतीय सरकार की तैयारी को लेकर कई इंपॉर्टेंट चीज़ों पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इसके पहले आप सभी लोगों ने जान लिया है कि आपके माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ से आपके ऑर्डर को रिलीज़ कर दिया गया, जिसमें 60-65 जो पक्ष था सरकार का योग्य अभ्यर्थियों का, उस पर मुहर लग गई है। और उस फैसले को न्यायिक प्राधिकरण को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इन डबल बेंच के दोनों जजों को हम लोगों ने बधाई के संदेश में आपस में खुशियाँ बांटने के चक्कर में इन दोनों जजों के ऊपर स्पष्ट तरीके से हमारा विश्वास था कि ये लोग योग्यता के पक्षधर ही हैं, और इन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया। तो इन दोनों जजों को, करणेश परमार साहब को और माननीय पंकज जायसवाल साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने योग्यता का साथ दिया। और इस पर कई इंपॉर्टेंट चीज़ें अब देखने को मिली थी। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के द्वारा जब ये पूछा जा रहा था कि सर उत्तर कुंज और रिजल्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये देखने को मिल सकता है, तो जिस प्रकार की स्थितियां हैं वो सभी को आप सभी को बताएंगे। सामान्य स्थिति नहीं है आजकल जो परिवेश में हमारे समाज में स्थित है, लेकिन इस पर मैंने स्पष्ट बोला था कि जैसे ही एक छोटा सा ट्वीट भी देखने को मिल सकता है या सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है न्यूज़ के जरिए, चैनल्स के जरिए, तो कहने की एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल सकती है। और वैसा ही आपको देखने को मिला था। कुछ ही ऑर्डर के रिवील होते ही कुछ ही घंटों के अंदर आपके प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री का यहाँ पर ट्वीट देखने को मिला है, उस पर बातचीत करेंगे। और इसके पहले मैंने वीडियो एक आप लोगों को न्यूज़ चैनल का अपडेट दिया था, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा के सतीश द्विवेदी दी ने एकदम स्पष्ट तरीके से बोला है कि जो 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी हैं उन सभी को बहुत बहुत पहली बात बधाई दी। उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला कि 69,000 के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी योग्य हैं, और उन सभी को मैं यही कहूँगा कि वो जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय में तैनाती प्राप्त करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अब मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया जो हैं, जो इस 60-65 के पक्षधरों को लेकर कोर्ट गए थे और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है, तो उनका क्या ट्वीट है, पहले सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम लोग सभी। तो यहाँ पर ये देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया है। ये आपकी ट्वीट आया है सीएम ऑफिशियल यूपी की तरफ से। तो कहने की ये बेहतरीन बात है। अब सभी अभ्यर्थी 69,000 के जो रिट्वीट कर रहे हैं और अपनी तरफ से अपने बातचीत को रख रहे हैं रिजल्ट प्रकरण को लेकर और संशोधित उत्तर कुंजी को जल्द से जल्द जारी करने को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने जो इसके पहले चैनल का वीडियो देखा था, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने एकदम स्पष्ट तरीके से बोला है कि जितनी जल्दी हो सके और जितना समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस समय के अंदर, बार बार उन्होंने इस बात को 2-3 बार रिपीट किया, उस समय के अंतर्गत 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों की पूरी ये वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाएगी, नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। और उनको भी जल्दी है कि जो कमी है शिक्षकों की लगातार प्राथमिक विद्यालय में, वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए और वो कमी दूर हो जाए। कहीं ना कहीं बेहतरीन बात आप सभी के लिए है। अब कहीं ना कहीं लेट लटीफी देखने को नहीं मिल सकती। अब कितनी जल्दी सरकार इस पर काम करती है, संशोधित उत्तर कुंजी और आपके रिजल्ट प्रकरण पर, वो देखने वाली बात होगी। बाकी इसके लिए डिटेल जो आपका ऑर्डर आएगा उसके एनालिसिस हम जल्दी इस वीडियो पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे ऑर्डर पब्लिश किया जाता है ऑनलाइन। बाकी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि योगी आदित्यनाथ के पास भी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं, बेसिक शिक्षा के पास मैसेज पहुंच चुके हैं। अब जितनी जल्दी पीएनपी को ये बात रिवील की जाएगी और उनके द्वारा, पीएनपी के द्वारा, जो पहले से ही बोला जा रहा था बार बार, कई बार आपके योगी आदित्यनाथ जी ने भी इंटरव्यूज़ में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 2-3 बार आप लोगों ने देखा था। जब एक बार यूपी का समागम कुछ हुआ था, वहाँ के स्टेज पर उन्होंने दिया था। इसके अलावा अलग से इंटरव्यू कई बार आपके महाधिवक्ता नहीं जा रहे थे, उस पर रिवील किया था उन्होंने इंटरव्यू में। तो एकदम स्पष्ट बोला था कि जितनी जल्दी हो सकता है न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा फैसला, हम उस पर तुरंत अपनी क्रियाकलाप शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार, उनके मुख से ही बात निकली है कि हमारी रिजल्ट प्रकरण और हमारा संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो सभी चीज़ें कंप्लीट है, जैसे ही ऑर्डर आता है हम सारी चीज़ें तुरंत रिवील करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्टीकरण था, लोगों के अंतर्मन में ये था कि जैसे ही आएगा ऑर्डर 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर कितनी जल्दी देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब बेसिक शिक्षा मंत्री ये स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं कि जैसा हमको आदेश आता है तुरंत हम सारी क्रियाकलाप को शुरू कर देंगे। तो कहने कि पीएनपी के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि उनको कैसा दिशा निर्देश जारी किया जाता है। और वो क्योंकि
जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं या जिस प्रकार की ये स्थिति देखने को मिल रही है परिवेश में, उसके हिसाब से ये स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि ऑनलाइन ही सारी चीज क्रियाकलाप करने, इतना बड़ा ऑर्डर जो है, इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया का, वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनाया जा सकता है। तो कहने की संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट को भी ऑनलाइन जरूर जारी कर दिया जा सकता है। बाकी जैसा अपडेट होगी हम आप तक तुरंत पहुंचाते रहेंगे, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, खुशियाँ बांटते रहिए और एकदम पेशेंसफुली देखिए, किसी के ऊपर छीटाकसी और कमेंट बिल्कुल मत करिए, जितना ज़्यादा हो उसके पेशेंस रखिए। सभी योग्य आप हैं और एक शिक्षक की मर्यादा में रहेंगे। किसी के ऊपर कमेंट, अनर्गल कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो व्यक्तित्व है, हम उसी व्यक्तित्व को लेकर चलेंगे, किसी दूसरे के व्यक्तित्व का निर्धारण हमको नहीं करना है, ठीक है। बाकी योग्यता की जीत हुई है, तो आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। और जितना ज़्यादा हो सके आप ट्वीट का सहारा ले सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को बधाई संदेश के जरिए अपना काम बता सकते हैं कि उत्तर कुंजी और रिजल्ट का भी ध्यान रखना है। तो एक पॉजिटिव ट्वीट सभी लोगों को करना है, वो निगेटिव ना हो, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्री को आप ट्वीट के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, उनको भी बधाइयाँ दे सकते हैं और जिसमें अपने रिजल्ट और उत्तर कुंजी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव संदेश ही देना है। सभी को बधाइयाँ और बने रहिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए राय एजुकेशनल के साथ। धन्यवाद।